ये मतलब कि कुछ कोर्ट फाइलिंग्स है पाकिस्तान में। ये आई विटनेस का कहना है कि यहाँ जैसा कि मान लीजिए वो जो एक बार उज़ैर बलोच के घर पे पुलिस का रेड हुआ था। उज़ैर बलोच के घर के अंदर से वो रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड लॉन्च किया गया था, जिसमें 20 सिविलियन और कुछ 13 या 14 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, बहुत कम। मतलब पाकिस्तान में GTA चल रहा है ज्यादा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। बहुत गौर बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की बॉडी टुकड़े टुकड़े करके आप 10 जगह लटका देंगे, क्योंकि जो भी है ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पुलिस के अंदर या सरकार के अंदर कोई भी करप्शन नहीं है। लेकिन पब्लिक डिस्प्ले आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी कहीं ज़्यादा सिविल है। गॉट इट। मैं लियारी को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी। जी। ओके, तो अगर हमने माफियाज ऑफ द वर्ल्ड को एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा कि माफियाज जन्म लेते ही क्यों है, यूजुअली इट्स बिकॉज ऑफ अ पावर वैक्यूम। यानी कि मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि प्री 1990s इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन से पहले सोशलिस्ट थॉट थी ओवरऑल सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1990s तक। उस वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतने हेल्दी नहीं होते थे बिजनेसेस के। बेसिकली बिजनेस खड़ा करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, विच इज़ वाई वी रिस्पेक्ट पीपल लाइक धीरूभाई अंबानी इवन मोर, क्योंकि ही वाज एबल टू क्रिएट अ बिजनेस इन दैट एरा। बट there was a power vacuum when it came to certain revenue streams. That's why smuggling even became a thing in Mumbai. I would like for you to first explain कि Mumbai underworld क्यों जन्मा overall. Is it what I am saying? Are there more details? And Is this an addition to that? Okay. And then compare it to Karachi underworld के origins. वो क्यों जन्मा? क्योंकि दोनों देशों को at the same time ही independence मिली थी. Absolutely. देखिए, अंडरवर्ल्ड जहाँ भी जन्म लेता है, माफिया बनते हैं, वो खाली इसलिए नहीं कि पैसा चाहिए या पावर चाहिए, वो तो चाहिए जी। दोनों एक साथ चलता है, दे गो हैंड इन हैंड। शुरुआत होती है डिप्राइवेशन से, कि आप बहुत गरीब घर में पैदा हुए और आप जो चाहते हैं, जो आपका सपना है, आपको सब कुछ नहीं मिलता है। जो आपका हक है वो आपको नहीं मिलता है, और आपके सामने देखते हैं कुछ लोग जो है अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आपका हक छीन लेता है। आमतौर से जो सोशल क्लास डिवाइड है, या जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जो फाइंडिंग्स है, उससे यही पता चलता है कि जन्म वहाँ से शुरू होता है कि तुमने अगर मुझसे छीना, मैं भी तुमसे छीन लूंगा। ओके। अब उस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे अपने हाथ में कुछ पावर चाहिए।